मैंने उनसे पूछा कि भाई ये कितना टोटल बना एक्सपेंसेस में, तो उन्होंने मुझे बताया कि ऑलमोस्ट 2 लाख स्वीडिश क्रोन, 200,000 स्वीडिश क्रोन है, जो कि पाकिस्तानी रुपीस में आज देखें तो अराउंड 60 लाख बनते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अस्सलाम वालेकुम। आज का दिन बहुत बिजी होने वाला है। अभी थोड़ी देर पहले उठा हूँ, अभी बच्चों को रेडी करना है, स्कूल ड्रॉप करना है, फिर हम बाहर चलेंगे, थोड़ी वर्कशॉप करेंगे, 1-2 काम करने हैं और फिर साथ साथ आपसे बातें भी करेंगे। बच्चों को छोड़ा है स्कूल में, देखिए मैं तो अभी ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद बाहर चलेंगे। मौसम देखें, आज बहुत गहरे बादल है, सुबह बारिश भी हुई है, सर्दी आ गई हल्की हल्की, इधर हल्की नहीं, रात को अच्छी वाली सर्दी हो जाती है। आई थिंक ये स्पॉट ठीक है, इधर बैठते हैं और बात करते हैं आपसे। व्हाई आई केम टू स्वीडन। अच्छा, मैं यूके में भी रहा हूँ, यूएई में मैंने 10 साल गुजारे हैं। जब मेरी शादी हुई थी 2017 में, तो उस टाइम हमारा प्लान था कि हमने ना यूरोप की तरफ मूव होना है, लेकिन 2019 में सडन ये प्लान बना और लकीली हम लोग कोविड से पहले मूव हो गए। इमेजिन कि अगर कोविड की वजह से हमें स्टक होना पड़ा, क्योंकि उस टाइम इन्होंने वीज़ा प्रोसेसिंग रोक दी थी, तो साल 2-2 साल लोगों की एप्लीकेशन स्टक हो गई थी, लेकिन थैंकफुली हम लोगों ने उससे पहले ही प्रोसेस में डाल दिया था। तो वाइफ मेरी पहले आ गई थी, उसके बाद मैं इवन जुलाई में आया था, वो लोग जनवरी 2020 में आ गए। अच्छा, अब किसी भी कंट्री में मूव होते हो तो आप मेनली आपका पर्पज़ होता है अपने बच्चों के लिए, उनकी फ्यूचर के लिए आते हो। तो यूएई में भी मैं बहुत अच्छा टाइम गुजारा, मैंने यूके में भी अच्छा टाइम गुजारा, लेकिन ओबियसली आप जब शादी हो जाती है, बच्चे होते हैं, तो आप बच्चों के बारे में सोच रहे होते हैं ज़्यादा। अब जब इधर आए हैं तो इधर आकर मैं आपको आज 4 चीज़ें मेंशन करूंगा कि जो किसी फैमिली के लिए भी, किसी बंदे के लिए जिसने प्लान करना अपनी फैमिली से मूव होने के लिए, वो आई थिंक इन 4 चीज़ों पे फोकस करेगा। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैं आपसे मेंशन करूँगा, नंबर 1 वो है जॉब सिक्योरिटी। अब हर मार्केट में जॉब्स होती हैं, इधर भी जॉब्स हैं, उसको ढूंढना थोड़ा मुश्किल होता है। ओबियसली इधर स्वीडिश लैंग्वेज है, कुछ जॉब्स में लैंग्वेज रिक्वायरमेंट है, तो मैं उस डिटेल में नहीं जाऊँगा, उसके लिए मैं सेपरेट एक वीडियो बनाऊंगा हर टॉपिक के ऊपर। लेकिन यह कि इधर जॉब, व्हेन आई टॉक अबाउट जॉब सिक्योरिटी, व्हाट इट मीन्स इज कि अब लेट्स से कि कोविड के दौरान बहुत सारे लोगों ने जॉब्स उनकी चली गई, तो हमारे जैसे मुल्कों में, पाकिस्तान में या यूएई में कुछ सिक्योरिटी नहीं है, अभी जॉब चली गई तो क्या करो। अब अगर यूएई में तो वीज़ा खत्म हो जाएगा, आपको वापस जाना पड़ेगा। पाकिस्तान में तो आपको कोई सोशली, कोई गवर्नमेंट की तरफ से इतनी सपोर्ट नहीं मिलती। अब इधर ये है कि लेट्स से कि आप जॉब कर रहे हो और स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, वो एक टाइम है कि आप लेट्स से कि आपको साल से ज़्यादा टाइम हो गया आप जॉब करते हुए, और आप यूनियन के मेंबर हो, आपकी जॉब चली जाती है, तो इनकी गवर्नमेंट इधर एक सेटअप बनाया हुआ इन्होंने कि आप जिस यूनियन को पे कर रहे होते हो उसके थ्रू आपको 80% सैलरी मिलती है, मैक्सिमम अप टू 80% 1 साल तक। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? ताकि उस पीरियड में आप जॉब ढूंढ लो, अगर आप जॉब नहीं ढूंढ पड़े अपना गुजारा कर लो। माइंडसेट में उनके ये है कि भाई आपने अपने लोगों को सपोर्ट करना, बिकॉज दे आर पेइंग टैक्सेस, तो यू गेट वैल्यू इन रिटर्न। नंबर 2, हेल्थ केयर। अब यूरोप की तरह इधर भी हेल्थ केयर का सिस्टम बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, आपको काफ़ी लॉन्ग आवर्स वेट करना पड़ता है, कभी तो कुछ हफ्ते लग जाते हैं आपको अपॉइंटमेंट मिलते मिलते। लेकिन यह है कि इधर हेल्थ केयर अप टू 18 फॉर ऑल द किड्स आर फ्री। अब मेरे 2 ट्विंस इधर पैदा हुए हैं, मेरी बेटी पाकिस्तान में पैदा हुई थी, लेकिन मेरे ट्विंस इधर पैदा हुए हैं। अब जब बच्चा पैदा होता है तो अगर आपकी हेल्थ केयर नहीं है, वो हेल्थ केयर कैसे आपको फ्री होती है कि अगर आप इधर लीगली रजिस्टर्ड हैं, यानी कि इनका जो टैक्स ऑफिस है उसमें आप रजिस्टर्ड हैं, आपको पर्सनल नंबर, इधर एक पर्सनल नंबर होता है जिसको कि टैक्स नंबर कहते हैं, हमारे यहाँ नेशनल आइडेंटिटी नंबर है, इधर टैक्स पर्सनल नंबर होता है। उस नंबर की बेस पे आपके बेनिफिट डिसाइड होते हैं, तो वो नंबर जब आपको मिल जाता है, उस पॉइंट से लेके ऑनवर्ड आपको बहुत सारे बेनिफिट्स, आपकी लाइफ बहुत ईजी हो जाती है। तो आपके पास है, तो जब आपके बच्चे पैदा होंगे तो आपकी
टोटल जो एक्सपेंसेस है उनकी डिलीवरी के, हॉस्पिटल में रहने के, अब हम लोग 6 से 7 दिन गए थे, मेरी वाइफ को कोरोना हो गया था, इसी वजह से हमें एक्स्ट्रा दिन रहने पड़े थे। अब जो उधर रूम का खर्चा था, खाने पीने का जो केयर मिलती है वो सारा हमें गवर्नमेंट ने पे किया था। अब मैंने उनसे पूछा कि भाई ये कितना टोटल बना एक्सपेंसेस में, तो उन्होंने मुझे बताया कि ऑलमोस्ट 2 लाख स्वीडिश क्रोन, 200,000 स्वीडिश क्रोन है, जो कि पाकिस्तानी रुपीस में आज देखें तो अराउंड 60 लाख बनते हैं। अप टू 18 किड्स के लिए फ्री है, डेंटिस्ट भी फ्री है, लेकिन 18 साल के बाद इन्होंने कैप रखा हुआ कि अप टू 4,000 आपने गवर्नमेंट को पे करना है। वो अपॉइंटमेंट की तरफ हो सकता है, वो मेडिसिन की तरफ हो सकता है। जैसे आप 4,000 पे कर लेते हैं उसके बाद आपकी सारी मेडिकेशन अपॉइंटमेंट्स फ्री होंगी। और मैंने मुझे अभी 3 साल हो गए इधर रहते हुए, और मैं 2 या 3 अपॉइंटमेंट में गया हूँ। मैंने अपनी नीज का करवाया था और उस टाइम मैंने आई थिंक 250 या 300 कुछ पे किया था अपॉइंटमेंट के लिए। अदरवाइज इट्स नॉट एक्सपेंसिव अगर आप लीगली रेजिडेंट हो। नंबर 3 एजुकेशन। अब एजुकेशन के बारे में आपको अगर आप सर्च करेंगे ना तो स्वीडन आई थिंक रैंक नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 इसके राउंड बोर्ड आता है। और मैं, क्योंकि मेरे बच्चे डे केयर जा रहे हैं, मेरी बेटी अब स्कूल जा रही है, मैं पिछले 2-2.5 सालों से इस सिस्टम में रहा हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। आई थिंक दे इन्वेस्ट सो मच इन अर्ली एजुकेशन, स्पेशली बच्चों के डे केयर में, बच्चों की स्कूलिंग में। इनका जो बिलीफ है, इनके टीचर से मैं बात करता हूँ, कहते हैं कि हमें लगता है कि जितना हम बच्चों की बेस अच्छी बना सकते हैं, तो उस बेस को यूज करके आप बच्चों को बड़ी अच्छी एजुकेशन दे सकते हो, और ये इनके कल्चर में बड़ा ही इन्वेस्ट हुआ हुआ है। नंबर 4, अब सोशल वेलफेयर सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज इनकी ये है कि ये फैमिली को बहुत सपोर्ट करते हैं। ये कहते हैं कि भाई आपने जब बच्चों के साथ रहना, तो आप जितना से ज्यादा टाइम अपने बच्चों को अर्ली एज में दे सकते हैं। जब वो पैदा होते हैं, पहले 3-4 साल होते हैं, तो हम आपको सपोर्ट करेंगे। अब उसमें क्या है, जब बच्चा पैदा होता है तो आपको ना गवर्नमेंट की तरफ से पेड हॉलीडेज मिलती हैं, जिसे पेरेंटल लीव कहते हैं। अब वो ऑलमोस्ट 360 या 390 डेज पर किड मिलते हैं। अब हमारे ट्विंस से तो हमें अराउंड 640 डेज मिले। क्या बोला तूने? अब उसमें डिफरेंट कैलकुलेशन है जो कि बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आप जब सिस्टम में आता हो वो समझ आ जाती है। इसके ऊपर भी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, लेकिन कहने का मकसद ये है कि आपको वो जो डेज मिलते हैं उनमें कुछ डेज हैं कि आपको 80% सैलरी मिलेगी, कुछ डेज आपको 70%, कुछ में 50%, कुछ में 60%। यानी कि आप ऑलमोस्ट साल से 2 साल दोनों पेरेंट एक टाइम ही नहीं, एक पेरेंट 1 साल ऑफ ले सकता है, एक पेरेंट दूसरे साल ऑफ ले सकता है। आई थिंक मैक्सिमम 30 to 60 डेज हैं कि आप सेम टाइम रह सकते हैं। और जब आप बच्चा पैदा भी होता है, उस फादर को एक्स्ट्रा 10 डेज मिलते हैं कि आप अपने बच्चे के साथ, अपनी फैमिली के साथ वो टाइम स्पेंड कर सको। मेरे ट्विंस से मुझे 20 डेज मिले थे, वो कंपनी ने 100% पे किए। तो ये सारी जो इनिशिएटिव्स हैं गवर्नमेंट की तरफ से, ये बूस्टअप करने के लिए कि भाई आप अपनी बच्चों की परवरिश अच्छी कर सकते हो, आप अपनी फैमिली की बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग कर सको। इसके अलावा एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इधर जब बच्चा पैदा होता है तो हर बच्चे को गवर्नमेंट एक बॉर्न विद ड्रग के नाम से, जिससे कि चाइल्ड अलाउंस होता है, वो पे करता है। अब जो अभी चाइल्ड अलाउंस है वो है 1250 क्रोना एक बच्चे का। अब 2 बच्चों का, 3 बच्चों का, 4 बच्चे, जितने बच्चे होंगे उसके हिसाब से होते हैं, लेकिन 2 बच्चों से ज्यादा हो तो आपको लार्ज फैमिली अलाउंस भी मिलता है। वो कुछ ज्यादा नहीं होता, अराउंड 200-250 क्रोन होता है। लेकिन उसका ये है कि एजुकेशन तो इधर फ्री है, लेकिन एजुकेशन का सेटअप ऐसा है कि अगर आपने डे केयर भेजना, डे केयर बेसिकली एक लग्जरी है, एक फैसिलिटी है उन लोगों के लिए जो जॉब करते हैं, मियाँ बीवी, उन बच्चों को कहीं पे भेजना, तो आप डे केयर भेजते हैं। तो डे केयर में आपको पे करना पड़ता है, आपकी इनकम पे डिसाइड होता है। अब मेरी इनकम पे 1% पे करना पड़ता है, जो कि अराउंड 1150 बनता है। तो मेरे 3 बच्चे जाते थे, तो पहले मैं अराउंड 2300-400 पे करता था। मेरी बेटी स्कूल में चली गई, स्कूल में कोई फी नहीं है, अब दोनों का पे करता हूँ, तो दोनों का 2150 पे करता हूँ। अब यह है कि पहले बच्चे का आपने 100% पे करना है, सेकंड का 75, थर्ड का 50 और फोर्थ का आई थिंक 25-15%। तो आप देखेंगे इन्होंने हर सिस्टम में कहीं ना कहीं लूप होल रखे हैं जहां वो आपको बेनिफिट मिल रहा है। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए बड़ी यूजफुल होगी। इसे यूज करके आप फर्दर इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। मैं काफ़ी सारी वेबसाइट्स के लिंक हैं जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको छोड़ दूंगा, आप उसको चेक करें, डिटेल में इंफॉर्मेशन चेक करें। अगर आपने मेरे से कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी है आप मुझे कमेंट करें। मेरा ईमेल आईडी भी अवेलेबल है मेरी अबाउट सेक्शन में, आप उससे मुझे ईमेल कर सकते हैं। मैं आपको जितनी हेल्प कर सका मैं करूँगा डेफिनेटली। अभी हमने जाना है ग्रोसरी स्टोर, बच्चों के लिए डायपर्स लेने हैं, उसके बाद वापस जाना है। तो आज का वीडियो इधर ही ख़त्म करते हैं। हाफिज, टेक केयर, बाय बाय। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।